हेलो दोस्तों, हाउ आर दिस इज विकास। तो आज के स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि सुबह जल्दी उठने का एक तो फ़ायदा यह है कि आप थोड़ा मेडिटेशन कर लोगे, दिमाग फ्रेश कर लोगे, क्योंकि दिमाग फ्रेश अल्टीमेट आपका होना ज़रूरी है। क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, दिमाग आपका फ्रेश हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो सुबह आज जल्दी उठ गया तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन के बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, ठीक है, मेडिटेशन के साथ साथ। और सोचा कि कुछ नोट्स रिवीजन करना है तो पहले मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा मैंने नोट्स पढ़ लिया। अब नोट्स, ये कितना नोट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सा नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम का टारगेट हो, उसका एक ऐसा कॉपी बनाइए जो कि लास्ट टाइम में आपका यूज़फुल हो। तो वो कॉपी आपको लास्ट टाइम में जम के पढ़ना है और अच्छा से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो उसी तरह मैं एक मोटा सा कॉपी बनाया, ज़्यादा मोटा नहीं कॉपी बनाया हूँ, और उसको मैं कभी कभी जब चाहता हूँ कि फ्री है उसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने स्टार्ट किया कि इसी को पढ़ लेता हूँ, इसी नोट्स को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हो तो उस नोट्स को पढ़िए। आप ये नोट्स कहाँ से तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये नोट मैंने एक्चुअली जो जो टेस्ट दे रहे हो, लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हो, वहाँ गलती जो कर रहे हो या फिर कुछ स्किप कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो आंसर होते, क्वेश्चन होते, आपको वहाँ लिखना है जब एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो ये सारा जो नोट्स है वो मैं वहीं से तैयार किया हूँ। जितने भी टेस्ट देते हैं उसका शॉर्ट में जो हो सके नोट्स वो तैयार करता हूँ और उसी को नोट बना कर फाइनल टाइम में रिविज़न करके जाऊँ। ठीक है, तो ये तो रहा ऐसे ही जो सुबह मेडिटेशन किया और मैं थोड़ा फ्रेश माइंड में ये नोट्स रिविज़न करने का। ठीक है, अब स्टार्ट होता है आज का। तो आज का टू डू लिस्ट इस प्रकार है कि सबसे पहले मैंने मैथ को रखा है, उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट, फिर साइंस में बायोलॉजी को रखा है, उसके बाद रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर देना है और मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस मैं आगे चल के बताऊँ एनालिसिस कहाँ से करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट दिया है मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया है और ऑल ओवर इंडिया स्टेट दिया है। ठीक है, तो इसी का मॉक टेस्ट एनालिसिस आज होगा। ठीक है, तो अभी 8:55 हो गए हैं, तो मैं स्टार्ट करता अपना स्लॉट फर्स्ट। ये सारा जो दिखा रहा है स्टडी मटेरियल मैंने एक जगह एकत्रित कर लिया है, क्योंकि आप जो टाइम पढ़ोगे तो सब एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो सुबह का फर्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है मैथ से। अब मैथ जो है, क्यों मैथ पहले दिया मैंने, इसको लास्ट में क्यों नहीं दिया या फिर 2-3 स्लॉट के बाद क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है उसमें टाइम देना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ आपको एनर्जी भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मैथ को 2-3 स्लॉट के बाद या फिर लास्ट में दोगे तो आपका एनर्जी डाउन रहेगा, तो आप पढ़ोगे जब या नोट्स बनाओगे तो आपका मन किचकिचा सा लगने लगेगा। ठीक है, तो वैसे सब्जेक्ट को आप पहले करना चाहिए। ठीक है, तो मैथ को मैंने पहले रखा है और मैथ में मैंने लेक्चर किए हैं और साथ ही साथ अभी जो मैथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ, CISI चल रहा है। ठीक है, उसका नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसका सेट्स क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ सेट्स क्वेश्चन जो बनाओ, ये नहीं है कि आप एकदम सेट बनाते जाओ, नहीं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, इसीलिए आपको एक टाइम लिमिट से ही आपको उसके सब्जेक्ट को कवर करना है, जो भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैथ को मैंने लिया है और मैथ का लेक्चर्स को मैंने नोट किया है, वहाँ से जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन किया है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार क्यों बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बनाओगे, जब आपको बनेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब एक समय बाद ऐसा क्वेश्चन आने लगेगा जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो आपको लगेगा यार मैथ क्या है, मैथ हमसे नहीं होगा, मैं मैथ के लिए नहीं बना, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैथ का नहीं, इस तरह का मन में ख्वाब आने लगेंगे। ठीक है, तो मैथ आपको उतना ही बनाना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, अब मैं उस लेवल का एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ लाइक CHSL CGL वगैरह, जिसमें मैथ का कोर सब्जेक्ट है, उसमें मैथ पकड़ होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, टेक्निकल स्टूडेंट में नॉन टेक्निकल में मैथ आता है, मैथ हल्का फुल्का CHS लेवल तक की आप तैयारी कर लेते हो तो काफ़ी है। ठीक है, बाद बाकी आप CHS है, CGL हायर डिपार्टमेंट का तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैथ आपका ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और उसको ज़्यादा रिवीजन भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैथ को बनाया, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका जो टॉपिक आप पढ़े हो स्टडी में, जो टॉपिक लेक्चर में पढ़े हो, उसका आप देखिए कि हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन इस तरह का पूछे जाते हैं, अच्छा इस तरह का सॉल्यूशन होता है। आप एक दो प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में होगा कि आप
एक दो क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे, बट आप जैसे जैसे ऐसे प्रैक्टिस में लाओगे आप और भी ज़्यादा सोल्व करने लगोगे, क्योंकि मैथ है, आप तो रिटन एग्ज़ाम कॉपी पेन में तो नहीं दोगे, आप कंप्यूटर बेस पे दोगे और उसमें आपको कम से कम टाइम में आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो सब प्रैक्टिस से ही आता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट स्लो मैंने कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट में मैंने लिया साइंस, और साइंस में बायोलॉजी का रिवीजन, क्योंकि देखिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या फिर जिस ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो, टीचर आपको हमेशा कोर्स कंप्लीट करा के दे देगा, बट आपका कितना कंप्लीट है ये मायने रखता है, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट को जो कंप्लीट हो चुका है उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन करना होता है। आप समय निकालिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। शुरुआती में ऐसा कीजिए, जब आप आधा घंटा, 45 मिनट ऐसा रिवीजन देने लगेंगे तो खुद भी खुद आपको टॉपिक दिमाग में आने लगेगा और अच्छा सा रिवीजन भी होने लगेगा और सब क्लियर भी रहेगा। तभी जाकर बोलेगा कि मैंने सच में पढ़कर एग्ज़ाम दिया। नहीं तो ऐसा होता है कि हाँ मैंने कोर्स कंप्लीट किया हूँ बट रिवीजन नहीं किया था, टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं था, इस तरह क्वेश्चन बोलोगे सभी के सामने, आप बोलोगे कि हाँ ऐसा, ठीक है। बायोलॉजी का नोट्स यहाँ पर मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अब रिवीजन भी बहुत लोग होते हैं कि रिवीजन आप बैठ चुके हो, इतनी मोटा सा नोट उठा लिए हो और बस पढ़े जा रहे 2 घंटा फिर रिवीजन नहीं कर। ऐसा नहीं, रिवीजन भी करने का एक ट्रिक होता है कि आप रिवीजन मतलब क्या होता है कि रिवीजन कर रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, 1-2 घंटा टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप 1 घंटा रिवीजन दे रहे हो यानी आपका नोट्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़े सा पतला नोट्स ही बनाए तो रिवीजन मतलब कि जो हाईलाइटेड पॉइंट उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो रिवीजन होने के बाद अब मैं आगे थोड़ा लंच करने के लिए, क्योंकि टाइम यहाँ पर 1 बज गया था। तो लंच के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्लॉट, वो है टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, आपका जो सिलेबस है टेक नॉन टेक दोनों है, तो आपको दोनों समय देना पड़ेगा स्टडी में। ऐसा नहीं है कि अभी CBT 1 है या फिर अभी टेक्निकल की आवश्यकता नहीं है, टेक्निकल बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बाद में, ठीक है। तो टेक्निकल भी आपको साथ साथ पढ़ना ही है, ठीक है। टेक्निकल में एक्चुअली चल रहा है मेरा ट्रांसफॉर्मर में आज मैंने लेक्चर्स लिए, और लेक्चर से पहले मैंने थोड़ा सा पहले जो क्लास था उसका रिवीजन करके मैंने क्लास स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने जो ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर चल रहा उसमें देखिए यहाँ पर टाइम अभी मैं दिखा रहा हूँ 4 बजने को है, मैंने कंप्लीट कर लिया। और आज के जो स्लॉट में पढ़ा वो है लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल जो लेक्चर्स में ही कराया गया सर उसका न्यूमेरिकल देखा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2-3 गो लगाए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगाने बैठे हो तो ऐसा नहीं कि आप लगाते बैठे, एक लिमिट से लगाओ, क्योंकि आप सभी को भी अलग टाइम देना चाहिए, ठीक है। स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा सा खाने के लिए एक नींबू लिया, बड़ा नींबू था, छठ पूजा का ही है, तो अभी छठ पूजा हाल ही में खत्म हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा जो बचा हुआ था उसको छील कर थोड़ा सा इसमें खा लिया ताकि कुछ पेट में रहे, ठीक है। आप नींबू की जगह में जो और खा रहे हो, जब आप लंच के बाद 1-2 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा भूख लग जाती है तो थोड़ा सा आप कुछ खा लीजिए, एनर्जी मिल जाए, क्योंकि एनर्जी मिलेगा तभी तो एनर्जी लगाओगे स्टडी में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं नींबू छीलने के बाद उसमें नमक ऐड करके उसके बाद इसको मैं थोड़ा खा के एनर्जी ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, वो है कि रीजनिंग का। नेक्स्ट स्लॉट रीजनिंग का अभी तक मैंने नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ लिया, बायोलॉजी रिवीजन कर लिया, टेक्निकल भी पढ़ लिया, अब बचा रिविजन्स ऑफ रीजनिंग का। अब रिवीजन यहाँ रीजनिंग इसलिए हो रहा है, रिवीजन इसलिए क्योंकि आप जब रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो ना, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाने से आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। रीजनिंग में एक है कि आपको ना अलग अलग तरह की रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो पता चला अच्छा इस कंसेप्ट कैसा बनता है, अच्छा ये मैं सीखा, ठीक है। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का है, उसमें क्यूजेज रहता है रीजनिंग का, 5 मिनट 4 मिनट वो क्यूज लगाइए थोड़ा सा, उसका उससे आपका टाइम भी बढ़ेगा क्वेश्चन अटेंड करने का और सॉल्यूशन करने का भी। उसका सॉल्यूशन भी देखिए 8:30 बजे रात को आता है, उसका सॉल्यूशन भी देखिए, उससे आप सीखोगे, ठीक है। तो ये हुआ आज का रीजनिंग
कंप्लीट टाइम अभी देख सकते हैं हो गया है 16:39 में, मतलब 4:30 बज गया है, 4:40 हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है मैंने टू डू लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट कर लिया हूँ शाम के 4:30 बजे तक बोल सकते हैं। देखिए, मैथ पढ़ने के लिए सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, साइंस का बायोलॉजी पढ़ लिया, अब रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लॉट अभी दो जो बचा हुआ है वो एक करंट अफेयर और एक एनालिसिस। ठीक है, तो शाम को मैं थोड़ा चल गया वर्कआउट के लिए। ठीक है, वर्कआउट के लिए ऐसा नहीं है कि जिम ही जाता हूँ, मतलब कि आप जिम चला गया हो चला गया, बट वर्कआउट के लिए आप जा सकते हो, कोई फील्ड जा सकते हो, थोड़ा रनिंग कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या फिर घर में ही पुशअप कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो। ठीक है, और वर्कआउट के बाद मैंने फिफ्थ स्लॉट आ गया, और यह है कि लाइब्रेरी में चला गया। यहाँ देख सकते हो मैं ID कार्ड की, क्योंकि लाइब्रेरी में अभी सबको कंपलसरी कर दिया था ID कार्ड, करंट अफेयर वहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट लास्ट स्लॉट की, वो सिक्स स्लॉट। ये अभी मैं क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पर लाइव, जो 6 बजे से लाइव होता है, बट अभी मैं 9 बजे ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाला देख रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड देखने से होता है कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके जहाँ रुको, जहाँ डाउट लगे तो रुक करके नोट भी कर लोगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है एक्चुअली ये हर सप्ताह हर संडे को RRB JEE का फ्री मॉक टेस्ट होता है निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसका मॉक टेस्ट देना है, तो ये जो मॉक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया में होता है, यानी ऑल ओवर इंडिया के जितने स्टूडेंट हैं इंडिया है वो एग्ज़ाम देते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट डे यानी मंडे को शाम 6 बजे लाइव उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, लाइव सोल्यूशन से भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो GK का पोर्शन होता है, करंट अफेयर का, साइंस का पोर्शन, तो उसको मैं नोट कर लिया हूँ, और ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होता है मेरे लिए, क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आता, ठीक है, उसको आप लिखते हो, साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो भी लिखते हो। ठीक है, इसमें मैथ्स का भी जो है, मैथ्स को भी आपको सोल्यूशन मिल जाता है, रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिल जाता है, पूरा RRB JEE का जितना भी टेस्ट में सबका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो आज का स्लॉट सारा कंप्लीट कर लिया हूँ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं कि जो टाइम हो गया अभी जगह के 11:44। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।